हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल द फिजिक्स कैंपस में। प्यारे बच्चों, आज क्लास 11th का फिजिक्स का चैप्टर 1 मात्रक एवं मापन पढ़ने वाले हैं। तो स्वागत करते हैं आपका फिर से एक बार एक अच्छे लाइन के द्वारा। मुश्किल नहीं कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब हकीकत में बदलेंगे, आपका ही बोल रहा हूं। ख्वाब हकीकत में बदलेंगे, तू जरा कोशिश तो कर। तो चलिए कोशिश करते हैं समझने के लिए क्लास 11th का फिजिक्स चैप्टर 1 जिसका नाम है मात्रक एवं मापन। तो प्यारे बच्चों, हम लोग मापते किसको मापेंगे? तो क्लास 11th के चैप्टर 1 में जो मापना है, राशियों को मापना है। राशि किसको बोलते हैं? तो भैया आप चलते हैं देखते हैं राशि किसको बोलते हैं। राशि के बारे में जानेंगे हम लोग। तो सबसे पहला टॉपिक बन जाएगा आपका राशि, और एक से अधिक राशि पढ़ेंगे तो हो जाएगा राशियां, जिसको हम लोग बोल सकते हैं क्वांटिटीज। क्या बोल सकते हैं? क्वांटिटीज। ठीक है। राशियां दो प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की हो जाएगी? तो राशियां जो है ये दो प्रकार के हो जाएंगे। पहला चीज है, फर्स्ट में हम लोग जानेंगे, हम लोग बोलते हैं भौतिक राशियां। भौतिक राशियां, समझ गए? इंग्लिश में इसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज। प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं, सेकेंड वाले को बोलते हैं हम लोग अभौतिक राशियां। अभौतिक राशियां। अभौतिक राशियां किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। राशियां जैसे कि द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, ठीक ना, माँ का प्यार हो गया, ये सब राशियां हैं। लेकिन इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। कौन कौन कैटेगरी में? जैसे कि अगर हम बोले भौतिक राशियां, तो भौतिक राशियां वैसी राशियां होती है जिनको हम लोग माप तौल सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है। और अभौतिक राशियां उससे बोलते हैं हम लोग जिसको हम लोग माप तौल नहीं सकते हैं। जैसे माँ का प्यार, माँ हम लोग से कितना प्यार करती है, हम लोग इसको माप तौल के नहीं बता सकते। ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि माँ हम लोग से 2 केजी प्यार करती है, ऐसा कभी नहीं बोल सकते हैं। जैसे गुस्सा, उदासी, हैप्पीनेस मतलब खुशी, प्रसन्नता, ये सब चीजें हैं, इसका कोई मात्रक नहीं है, मापने का कोई पैमाना नहीं है, इसे हम लोग कभी नहीं माप सकते हैं। इसलिए इस प्रकार के जितने भी नाम लिए हम, इस प्रकार की जितने भी राशियां हैं, उसे हम लोग बोलते हैं अभौतिक राशियां। क्या बोलते हैं? अभौतिक राशियां। तो पढ़ना जो हम लोग को है वो भौतिक राशियां पढ़ना है। क्या पढ़ना है हम लोग को? भौतिक राशियां। तो सब के बारे में बारी बारी से डिटेल में डेफिनेशन के साथ, एग्जाम्पल के साथ बताते चलेंगे। फिलहाल आप लोग समझने का प्रयास करिए। तो सबसे पहला है जो भौतिक राशियां हैं, तो भौतिक राशियों को 2 वर्गों में बांटा गया है, एक मात्रक के आधार पर और एक दिशा एवं परिमाण के आधार पर। तो देखते हैं वो कौन कौन सी राशियां हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि भौतिक राशियां जो है 2 वर्गों में इसको बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? तो पहला जो वर्ग है उसको बांटा गया है मात्रक के आधार पर। किसके आधार पर? मात्रक के आधार पर। तो हम लोग यहां बताएंगे कि यहां पे जो है, ये जो है मात्रक के आधार पर, मात्रक के आधार पर, समझ गए? मात्रक के आधार पर। किसके आधार पर बांटा गया है इसको? मात्रक के आधार पर बांटा गया है। सेकेंड जो है ये दिशा, या तो बोले हम लोग परिमाण, पहले बोल सकते हैं कि परिमाण एवं दिशा के आधार पर, समझ गए? आधार पर मतलब भौतिक राशियों को 2 भागों में बांटा गया है। और वो कौन कौन भाग है? तो एक को बांटा गया है मात्रक के आधार पर और दूसरा को बांटा गया है परिमाण व दिशा के आधार पर। प्यारे बच्चों, इसको जो पढ़ना है वो आपको पढ़ना है चैप्टर 1 में। कहाँ पे पढ़ना है? चैप्टर 1 जो भी पढ़ाएंगे हम, इसको जो पढ़ना है मेरे भाई,
ये चैप्टर 3 में पढ़ना है, जो कि आप चैप्टर 1 के बाद चैप्टर 2 पढ़ेंगे, चैप्टर 2 के बाद चैप्टर 3 पढ़ेंगे, तो यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा। समझ गए। अब धीरे धीरे मात्रक के आधार पर जो भौतिक राशियां होती है वो जनरली दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के हैं, मूल राशियां या आधारभूत राशियां या मूलभूत राशियां, ठीक है। और दूसरा होता है व्युत्पन्न राशियां। लेकिन इसमें एक और होता है, ठीक है ना, इसमें एक और होता है पूरक या संपूरक राशियां, ठीक है। तो हम लोग इसको जनरली 3 कैटेगरी में डिवाइड करके देखते हैं। ये कितने कैटेगरी में हो जाएंगे? 3 कैटेगरी में हो जाएंगे। ये 3 कैटेगरी में बढ़ जाएंगे। समझ गए। ये 3 कैटेगरी में बढ़ जाएंगे। पहला हो जाएगा मूल या मूलभूत भौतिक राशियां। मूलभूत भौतिक राशियां, समझ गए। इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। दूसरा सेकेंड जो होता है आपका कि व्युत्पन्न भौतिक राशियां। व्युत्पन्न भौतिक राशियां। थर्ड होता है मेरे भाई कि पूरक या संपूरक भौतिक राशियां। समझ गए। ये 3 प्रकार से बांटा गया है, ठीक है। जनरली हम लोग पढ़ते हैं 2 ही मिलता है, मूलभूत राशियां और व्युत्पन्न राशियां, ठीक है। लेकिन एक और होता है पूरक या संपूरक, ये इसी का भाग है, मात्रक के आधार पर ही है। अच्छा, पूरक या संपूरक वैसी राशि होती है जिसका कोई मात्रक नहीं होता है, कोई बीमा भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी जबरदस्ती इसे हम लोग मात्रक के द्वारा ही रिप्रेजेंट करते हैं। इस प्रकार की राशियों को हम लोग बोलते हैं पूरक या संपूरक राशियां, ठीक है। तो ये हो गया किसके आधार पर? तो मात्रक के आधार पर 3 भौतिक राशियां हैं, ठीक है। सबके बारे में एक एक करके डेफिनेशन, एग्जाम्पल, किसको किसको मूलभूत भौतिक राशियां बोलते हैं, किसको किसको व्युत्पन्न भौतिक राशियां बोलते हैं, और किसको किसको बोलते हैं क्या चीज? पूरक या संपूरक भौतिक राशि। एक एक के बारे में डिटेल में जानेंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हल्का सा पेशेंस रखिए, देखते जाइए। अब इधर आ जाइए। इधर क्या है? मात्रक के आधार, सॉरी, परिमाण के आधार पर। किसके आधार पर है भाई? परिमाण के आधार पर। तो परिमाण के आधार पर 2 भौतिक राशियां हैं। कितने भौतिक राशियां हैं? तो 2। परिमाण के आधार पर 2 भौतिक राशियां हैं। कौन कौन है भाई मेरे? तो फर्स्ट जो है अदिश राशियां। कौन राशियां? अदिश राशियां। समझ गए। अदिश राशियां। सेकेंड जो है ये है सदिश राशियां। एक इसमें एक और होता है प्रदिश राशियां, लेकिन जब हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे प्रदिश राशियां। लेकिन जनरली परिमाण एवं दिशा के आधार पर जो भौतिक राशियों को बांटा गया है, ठीक है ना, परिमाण एवं दिशा के आधार पर जो भौतिक राशियों को बांटा गया है वो है 2। आपका पहला क्या है? अदिश राशियां। दूसरा क्या है? सदिश राशियां। दूसरा क्या है? सदिश राशियां। सदिश राशियां, ठीक है। चूंकि इसको चैप्टर 3 में पढ़ना है तो इसका जिक्र हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे, और चूंकि इसको चैप्टर 1 में पढ़ना है तो इसी का जिक्र इस वीडियो में हम लोग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि राशियां कितनी प्रकार की होती है भाई? तो एक होती है भौतिक राशियां, एक होती है अभौतिक राशियां। भौतिक राशियां जिसे हम लोग माप तोल सकते हैं, और अभौतिक राशियां जिसे हम माप तोल नहीं सकते हैं। भौतिक राशियों को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है मात्रक के आधार पर, दूसरा है परिमाण एवं दिशा के आधार पर। तो मात्रक के आधार पर जो भौतिक राशि है वो भी तीन वर्गों में बांटा गया है, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां, पूरक राशियां। जो परिमाण एवं दिशा के आधार पर जो भौतिक राशियों को बांटा गया है वो 2। कौन कौन? अदिश राशियां और सदिश राशियां, ठीक है। तो बारी बारी से एक एक करके सबका डेफिनेशन लिखना शुरू करेंगे हम लोग, और सबके बारे में जानते चले जाएंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है आपका दोस्तों भौतिक राशियां। क्या है? भौतिक राशियां। उम्मीद करते हैं कि अगर हम बोले तो आप लोग लिख सकेंगे। भौतिक राशियां, भौतिक राशियां, भौतिक राशियां, जिसको बोलते हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। तो हम बोले, आप लिख सकते हैं कि वे सभी राशियां जिनकी मापन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किया जा सके
उसे हम बोलते हैं भौतिक राशियां। उसे क्या बोलते हैं? भौतिक राशियां। शॉर्टकट में लिखें, ठीक ना, तो प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष मापन किया जा सके, किया जा सके, ठीक है ना। भौतिक राशियां किसे बोलते हैं? तो किसी भी राशि का मापन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अगर हम कर पाते हैं तो उसे हम बोलते हैं भौतिक राशियां। क्या बोलते हैं? भौतिक राशियां। प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्टली। अगर आपको दो मकानों के बीच में दूरी मापना है तो आप जनरली मीटर उठाएंगे और मीटर का फीता उठाएंगे, उसको आप मेजरमेंट कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन उसी की जगह पर आपको बोल दिया जाए कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी माप करके बताएं, तो आपके पास कोई किलोमीटर का और कोई मीटर काम वहां पर नहीं आएगा, जिसके चलते आप फीता ले जाकर के नाप दीजिएगा या माप दीजिएगा। वैसा कोई आपके पास व्यवस्था नहीं है। तो इसको मेजरमेंट किया जाएगा इनडायरेक्टली, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से। और हमें तो पता है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है, तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है कि नहीं है। इसी चैप्टर में पढ़ना भी है, ठीक है। तो हम लोग क्या देखें कि भौतिक राशियां एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग यूज कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं कि एग्जाम्पल जैसे कि मान करके चलिए लंबाई हो गया। क्या हो गया? लंबाई हो गया, ठीक है, लंबाई हो गया। फिर हम लोग बोल सकते हैं यहां पर समय बोल सकते हैं, ठीक है, द्रव्यमान बोल सकते हैं, फिर चाल बोल सकते हैं, फिर वेग बोल सकते हैं, ठीक है ना, फिर त्वरण बोल सकते हैं, ठीक है, फिर बल बोल सकते हैं, एवं दाब भी बोल सकते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारी भौतिक राशियां यहाँ पे हो सकता है जिसको हम लोग मापन कर सकते हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। ये हुआ आपका, ये सब कौन सी राशि है? भौतिक राशि है। तो भौतिक राशि को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला कौन है? ठीक ना, पहला कौन है? मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां और ये पूरक या संपूरक, 3 गो राशि है। लेकिन अगर हम आपसे बोले कि भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, तो आप देखिएगा, जैसे कि अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पर और मान लेते हैं, ठीक है ना, जैसे कि आपके पास एक द्रव्यमान है, ठीक है, द्रव्यमान का जो वैल्यू है वो 20 kg है, यानी कि 20 kg है। कितना kg है? 20 kg है। तो 20 kg है। अच्छा, इससे पहले आप ये चीज सोचिए, अगर हम यहाँ पर केवल 20 लिख देंगे तो आप केवल अभी बोलिएगा संख्या है, केवल एक नंबर है। केवल क्या चीज है? एक नंबर है। तो यहाँ पे अगर हम लगा देते हैं kg, तो आप बता पाएंगे कि टोटल जो ये है, ठीक ना, एक मतलब ऐसी राशि की बात कर रही है जो द्रव्यमान है। जो क्या चीज है? द्रव्यमान। अगर 20 की जगह पर यहाँ लगा देंगे मीटर, तो आप बोलेंगे यहाँ जो मात्रक यानी कि मानक पैमाना यहाँ जो लगा है, इसके चलते आप बोलेंगे कि लंबाई या दूरी की बात आप कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? तो दूरी की बात। ये जो मेजरमेंट वैल्यू है, जो मापा हुआ वैल्यू मिला है, तो किसको माप के मिला है? तो द्रव्यमान को माप के मिला है। तो द्रव्यमान हो जाएगा भौतिक राशि। क्या हो जाएगा? भौतिक राशि। तो हम लोग यहाँ पे इस चीज को बोलते हैं संख्यात्मक मान। चूंकि नंबर है तो इसको बोलेंगे हम लोग संख्यात्मक मान, जिसको बोलते हैं हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू। एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलेंगे हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसको हम लोग एन से जनरली दिखाते हैं। इस चीज को हम लोग बोलते हैं मात्रक, यानी कि मानक पैमाना है, यही है मात्रक, यही है मात्रक। मात्रक को बोलते हैं हम लोग यूनिट। क्या बोलेंगे? यूनिट, जिससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यू से। क्या से रिप्रेजेंट करेंगे? यू से। और ये जो है, ये राशि है जिसको हम लोग माप तोल सकते हैं, इसलिए हो जाएगा फिजिकल क्वांटिटीज। क्या हो जाएगा? फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कि भौतिक राशियां। क्या हो जाएगी? ये भौतिक राशि, ये भौतिक राशि हो जाएगी, जिसको हम लोग बोल सकते हैं शॉर्टकट में फिजिकल, जिसको शॉर्टकट में बोल सकते हैं हम लोग कि फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोल सकते हैं? तो एक लाइन में अगर बताना होगा फिजिकल क्वांटिटी, क्या बताना होगा? एक लाइन में अगर हमें बताना हो जाए कि भौतिक राशि किसको बोलते हैं, ठीक है, कि भौतिक राशि किसको बोलते हैं, यानी कि हो जाएगा भौतिक राशि। भौतिक राशि जिसको हम लोग बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटीज, किसको बोलेंगे? तो आपके पास एक संख्यात्मक मान आना चाहिए। क्या आना चाहिए? संख्यात्मक
मान, संख्यात्मक मान को बोलेंगे हम लोग n इंटू, यहाँ पे एक आना चाहिए मात्रक, क्या होना चाहिए, मात्रक होना चाहिए, जिसको हम लोग u से जनरली दिखाएंगे। तो शॉर्टकट में लिख सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू n इंटू यू, n इंटू यू। आप आराम से बता सकते हैं कि एक भौतिक राशि को दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू संख्यात्मक मान होना चाहिए और एक मात्रक होना चाहिए। एक क्या होना चाहिए, मात्रक होना चाहिए। जैसे कि न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे 2 ले लिए और मात्रक की जगह पर हम ले लिए केल्विन, तो आप बोलिएगा कौन सी भौतिक राशि है, तो 2 केल्विन यानी कि तापमान है। क्या है, तापमान। इसके जगह पर अगर 25 ले लेते हैं और मात्रक के जगह पर एम्पियर ले लेते हैं, तो आप बोलिएगा कि भौतिक राशि विद्युत धारा के बारे में बात हो रहा है। किसके बारे में बात हो रहा है, विद्युत धारा के बारे में बात हो रहा है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि संख्यात्मक मान और मात्रक का वैल्यू अगर अलग अलग बदलता जाए तो अलग अलग भौतिक राशि आपको मिलता चला जाएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, यहां पर एक चीज और हम बताएंगे कि कोई हमसे पूछे कि संख्यात्मक मान और मात्रक में किस प्रकार का संबंध है, संख्यात्मक मान और मात्रक में किस प्रकार का संबंध है, तो हम लोग इसको कैसे बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना, ध्यान से देखिए। बताएंगे क्या चीज, कि संख्यात्मक मान, डिटेल में पढ़ते चलेंगे, बिल्कुल पेशेंस रखेंगे, कोई नहीं घबराएंगे, आराम से देखते जाइए, डिटेल में बताते जा रहे हैं। बहुत अच्छा बात आप लोग को बताया जा रहा है। ठीक है, तो पेशेंस रखिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए। ठीक है, कहा जाता है ना, ये सब कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट रहेगा टाइट तभी कर पाइएगा फाइट, डे हो या नाइट। एम आई राइट? ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग। क्या चीज है कि सपोज कर लेते हैं कि आपके पास एक भौतिक राशि है। कौन सी राशि है, एक भौतिक राशि है आपके पास, और इसको हम पढ़ किस में रहे हैं, तो संख्यात्मक मान एवं मात्रक में संबंध, यानी कि हेडिंग के तौर पर रहेगा आपका संख्यात्मक मान, जिसको बोलते हैं बाबू n, एवं मात्रक, जिसको बोलते हैं बाबू u, में संबंध। कैसा संबंध है, में क्या चीज, संबंध, में कैसा संबंध है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं कि अगर सपोज कर लीजिए कि आपके पास द्रव्यमान जो है ना, आपके पास द्रव्यमान, क्या चीज है, द्रव्यमान, आपके पास द्रव्यमान है 2 kg। कितना kg है, 2 kg। अब 2 kg को आप ग्राम में लिखो, तो 1 kg में 1000 ग्राम, तो 2 kg में 2000 ग्राम हो जाएगा। तो यहां पे इक्वल में ही हो जाएगा 2000 ग्राम, 2000 ग्राम। मतलब एक भौतिक राशि मेरे पास है द्रव्यमान, जिसका वैल्यू लिए है केजी में, 2 kg है, तो इसको अगर ग्राम में बदले तो 2000 ग्राम हो जाएगा। जनरली हम लोग आमतौर पे इसको जानते हैं। ठीक है, तो मतलब कहने का यह है, ठीक है ना, यह है पहला मात्रक और यह है दूसरा मात्रक। तो ध्यान से देखिएगा, ये मात्रक है SI मात्रक, और इसी टॉपिक, इसी चैप्टर में आगे पढ़िएगा मात्रकों की प्रणालियां। ठीक है ना, या मात्रकों की प्रणाली, और इसको बोलते हैं हम लोग CGS मात्रक। कौन मात्रक बोलते हैं, SI मात्रक CGS मात्रक से बड़ा मात्रक होता है। जैसे कि मीटर और किलोमीटर में मीटर छोटा होता है और किलोमीटर बड़ा होता है, उसी प्रकार से केजी और ग्राम में केजी बड़ा होता है और ग्राम छोटा कहलाता है। मतलब ये छोटा मात्रक है और ये बड़ा मात्रक है। तो इसमें होगा क्या चीज, कि ये मात्रक, मतलब बड़ा मात्रक से छोटा मात्रक के रूप में जब हम बदले हैं, तो यहाँ का जो संख्यात्मक मान है, इसका वैल्यू बढ़ गया है, 2 से 2000 हो गया, तब जाकर के इक्वल कहला रहा है। मतलब कि मात्रक को, इस मात्रक को जब बड़ा से छोटा किए हैं, मतलब मात्रक का वैल्यू घटाना शुरू किए हैं, तो संख्या जो यहां से 2 से 2000 हो गया, यानी कि संख्या का मान बढ़ गया है। एक के घटने से एक बढ़ने लग जाए तो इसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। तो हम लोग जनरली इसको एक लाइन में बोल करके निकल जाएंगे, शॉर्टकट में बोल के निकल जाएंगे। ठीक है ना, शॉर्टकट में बोल के निकल जाएंगे कि संख्यात्मक मान जो n है,
ये व्युत्क्रमानुपाती होता है मात्रक का। किसका? व्युत्क्रमानुपाती होता है मात्रक का। इसी प्रकार का संबंध है। अगर मान करके चलिए कि मात्रक, इधर से इधर देखना चाहिए, अगर आप मात्रक मतलब ये ग्राम से, आप ग्राम को, ग्राम से अगर आप केजी में आते हैं तो ग्राम से केजी में आ रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ ग्राम से केजी में आ रहे, छोटा मात्रक से बड़ा मात्रक में आ रहे हैं, यानी कि मात्रक का वैल्यू हम इंक्रीज करता जा रहे हैं। तो मात्रक, छोटा मात्रक से बड़ा मात्रक में जब हम आएंगे तो संख्यात्मक मान को कंपेयर करिए, 2000 से 2 हो रहा है, यानी कि संख्यात्मक मान घट गया, यानी कि मात्रक का वैल्यू बढ़ाने पर नंबर यानी कि संख्यात्मक मान डिक्रीज होने लगा, घटने लगा। तो एक के बढ़ने से दूसरा घटने लग जाए तो इसी को बोलते हैं हम लोग कि व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन है। चलिए, उम्मीद करते हैं इतना समझ पाए होंगे आप लोग। ठीक है, तो अब बारी है कि जो हम लोग भौतिक राशियां पढ़े। क्या पढ़े? भौतिक राशियां। भौतिक राशियां 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। बात समझ गए? धीरे धीरे सब कुछ इसको आराम से आप लोग नोट्स करते जाएंगे और डिटेल में करते जाएंगे नोट्स, बहुत डिटेल में पढ़ा रहे हैं आप लोग को। चलिए, तो अब भौतिक राशियां है ना, अब भौतिक राशियां हैं, इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। तो हम लोग यहाँ उसी के नीचे लिखते हैं हम लोग, ठीक ना। भौतिक राशियों को निम्नलिखित 3 वर्गों में बांटा गया है। फर्स्ट है आपका मूल, फर्स्ट है आपका मूल या मूलभूत या आधारभूत, ठीक है ना। आधारभूत लास्ट में बोलेंगे इसको, ठीक है। मूल या मूलभूत भौतिक राशियां, मूल या मूलभूत भौतिक राशियां, इसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज किसको बोलते हैं? तो वे सभी राशियां जो खुद पे निर्भर करते हो, किसी अन्य भौतिक राशियों पे निर्भर ना करते हो, ठीक है ना, उसे बोलते हैं मूल या मूलभूत भौतिक राशियां। जैसे कि 2 एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एक ले लेते हैं द्रव्यमान, एक क्या ले लेते हैं? द्रव्यमान। और एक ले लेते हैं हम लोग चाल। चाल बराबर आप जानते हैं, ठीक है ना, कि दूरी बटा में होता है समय। दूरी बटा में क्या होता है? समय। तो चाल को मापने के लिए हमें 2 भौतिक राशियों की जरूरत पड़ रही है, अन्यथा अगर ये दोनों में से एक गायब रहेगा तो चाल को हम नहीं माप सकते हैं। इसलिए ये जो राशि है, ये 2 राशियों पे, एक से अधिक राशियों पे निर्भर कर रहा है। तो इस राशि को बोलेंगे हम लोग व्युत्पन्न राशि। कौन राशि बोलेंगे? व्युत्पन्न राशि। और ये ऐसा राशि है, इसको मेजरमेंट करने के लिए किसी और राशि की जरूरत नहीं है, किसी और भौतिक राशि की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये अकेला है। इसी प्रकार के राशियों को बोलते हैं हम लोग मूल या मूलभूत भौतिक राशियां। मूल या मूलभूत भौतिक राशियां। तो आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं कि वे सभी राशियां, क्या डेफिनेशन में हो जाएगा आपका? कि वे सभी राशियां जो खुद पे निर्भर करते हो या अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर ना करते हो, उसे हम लोग बोलते हैं मूल या मूलभूत भौतिक राशियां। इनकी संख्या कितनी होती है? 7। मूल या मूलभूत भौतिक राशियां, ठीक है, इनकी संख्या 7 होती है। कौन कौन होती है भाई? तो देखेंगे तो दैट इज, ठीक है, फर्स्ट में लिखेंगे हम लोग लंबाई। फर्स्ट में क्या लिखेंगे? लंबाई। सेकेंड जो है समय, ठीक है। थर्ड जो है द्रव्यमान, थर्ड जो है द्रव्यमान, ठीक है। फोर्थ जो है विद्युत धारा या तापमान भी लिख सकते हैं, तापमान, ठीक है। और फिफ्थ जो है आप लिख सकते हैं विद्युत धारा, ठीक है। 6 में लिख सकते हैं आप पदार्थ की मात्रा, और 7 में आप लिख सकते हैं ज्योति या प्रदीपन या उद्दीपन तीव्रता। समझ गए? ये 7
ऐसी राशि है जिनकी मापन करने के लिए किसी और भौतिक राशियों की कोई जरूरत नहीं है, ये खुद पे निर्भर है। इसलिए ये सब राशियों को हम लोग बोलते हैं मूल या मूलभूत भौतिक राशियां। इसका एक और नाम है आधारभूत भौतिक राशियां। कौन सी नाम, क्या नाम है भाई? आधारभूत भौतिक राशियां। तो स्टार लगा करके लिख लेंगे हम लोग, ठीक ठीक है ना, कि मूल या मूलभूत, मूल या मूलभूत भौतिक राशियों को, मूल या मूलभूत भौतिक राशियों को आधारभूत, आधारभूत भौतिक राशियां भी, भौतिक राशियां भी कहते हैं, कहते हैं, कहते हैं। समझ गए? और मूल या मूलभूत भौतिक राशियों की संख्या कितनी होती है? 7। कितनी होती है? 7। हमेशा 7 को मिलेगा ये, यानी कि मूल या मूलभूत भौतिक राशियों की संख्या हमेशा कितना मिलेगा? 7 मिलेगा। तो लिख सकते हैं कि मूल या मूलभूत भौतिक राशियों, ठीक है ना, मूल या मूलभूत भौतिक राशियों, राशियों की संख्या, किसकी संख्या भाई? राशियों की संख्या, राशियों की संख्या कितनी होती है मेरे भाई? 7 होती है। कितनी होती है? 7। 7 होती है, 7 होती है। समझ गए? अब इसके अगला है, ठीक है ना, इसके अगला क्या है? व्युत्पन्न भौतिक राशियां। कौन सी राशियां हैं? तो व्युत्पन्न भौतिक राशियां। तो व्युत्पन्न भौतिक राशियां किसको बोलते हैं? आइए समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो सेकंड नंबर हो जाएगा कि व्युत्पन्न, व्युत्पन्न भौतिक, भौतिक, सॉरी, व्युत्पन्न भौतिक राशियां, व्युत्पन्न भौतिक राशियां। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेराइव्ड, डेराइव्ड फिजिकल, फिजिकल क्वांटिटीज, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। समझ गए? इसका परिभाषा की बात करें तो लिख सकते हैं आप लोग, इतना डैश दे करके, हेडिंग दे करके, डैश दे करके लिखिए आप लोग, वे सभी भौतिक राशियां जो एक से अधिक मूलभूत भौतिक राशियों पे या एक से अधिक राशियों पे निर्भर करते हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न भौतिक राशियां। मतलब वे सभी राशियां जो एक से अधिक भौतिक राशियों पे निर्भर करती हो, उसे हम लोग व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहते हैं। इतना लिख लेने के बाद से इसका एग्जाम्पल की बात अगर करें हम, इसका एग्जाम्पल की बात करें अगर हम, तो फर्स्ट में मिल जाएगा, अगर आयत की बात करें, आयत की क्षेत्रफल की बात करें अगर हम, तो क्षेत्रफल जिसको हम लोग इंग्लिश में एरिया बोलते हैं, ठीक है ना, ये होता है लंबाई इंटू में होता है चौड़ाई। लंबाई इंटू में क्या होता है? चौड़ाई। तो देखिए क्षेत्रफल को मापने के लिए, क्षेत्रफल एक ऐसा राशि है जो एक से अधिक राशियों पर निर्भर कर रहा है, इसलिए क्षेत्रफल कहलाएगा, क्या चीज कहलाएगा? तो क्षेत्रफल कहलाएगा व्युत्पन्न भौतिक राशियां। सेकेंड में हो जाएगा जैसे कि आयतन, आयतन, आयतन जो होता है ये होता है लंबाई, चौड़ाई इंटू में होता है ऊंचाई। तो आयतन जो है ना, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, 3 को भौतिक राशि यहाँ पे है और ये तीनों भौतिक राशियों पे निर्भर करेगा आयतन। तो आयतन जो है ना व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहलाएगी। अच्छा, थर्ड में हो जाएगा आपका, जैसे कि आप जानते हैं घनत्व। क्या जानते हैं? घनत्व। घनत्व होता है, ठीक है ना, द्रव्यमान बटा में होता है आयतन। द्रव्यमान बटा में क्या होता है? आयतन। तो घनत्व को मापने के लिए एक से अधिक भौतिक राशियों की जरूरत पड़ रही है, इसलिए घनत्व जो है आपका ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा व्युत्पन्न भौतिक राशियां। जैसे कि चाल लिख लिया आप, चाल बराबर होता है आपके पास कि दूरी और बटा में होता है समय, दूरी बटा में समय। चाल को मापने के लिए दूरी और समय की जरूरत पड़ेगी, तो एक से ज्यादा भौतिक राशि यहाँ पे है, इसलिए इस चीज को बोलेंगे, चाल को बोलेंगे हम लोग व्युत्पन्न भौतिक राशि। इसी प्रकार से होता है वेग, इसी प्रकार से क्या होता है? वेग। वेग बराबर होता है विस्थापन, विस्थापन और बटा में क्या हो जाता है? समय। विस्थापन बटा में क्या हो जाता है? समय। तो वेग को मापने के लिए विस्थापन और समय, 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए वेग जो है ना कहलाएगा व्युत्पन्न भौतिक राशियां। क्या कहलाएगा? व्युत्पन्न भौतिक राशियां। बात को समझ पा रहे हैं? फिर अगला लिखेंगे हम लोग,
अगला लिखेंगे हम लोग, समझ गए। अगला क्या हो जाएगा, जैसे कि मान के चलिए कि 6 नंबर में लिख लेता त्वरण। त्वरण, त्वरण जो होता है मेरे भाई, वेग में परिवर्तन, यानी कि वेग बटा में होता है समय। वेग बटा में क्या होता है, समय। तो त्वरण को बताने के लिए, त्वरण को मापने के लिए, त्वरण को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या चीज की जरूरत पड़ेगा, वेग और समय की जरूरत पड़ेगा। तो वेग और समय दो भौतिक राशि बन रहा है यहाँ पे, तो इसलिए त्वरण कहलाएगा क्या चीज, व्युत्पन्न भौतिक राशियां। जैसे किसी की जगह पर लिख लिए बल, तो बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू में त्वरण, द्रव्यमान इंटू में त्वरण। तो बल को भी दिखाने के लिए दो भौतिक राशियों की जरूरत पड़ रही है, यानी कि एक द्रव्यमान एक त्वरण, तो इसलिए बल भी कहलाएगा क्या चीज, आपका व्युत्पन्न भौतिक राशि। इसी प्रकार से आप लिख लेते हैं दाब। तो दाब जो होता है कि बल बटा में होता है क्षेत्रफल, बल बटा में क्षेत्रफल, बल बटा में क्षेत्रफल। तो यानी कि बल और क्षेत्रफल दो भौतिक राशियों की जरूरत पड़ रही है बल को, दाब को बताने के लिए। तो दाब भी जो कहलाएगा क्या कहलाएगा, व्युत्पन्न भौतिक राशि। 9 नंबर में लिख सकते हैं कार्य। क्या लिख सकते हैं, कार्य। कार्य जो होता है, ठीक है ना, कि बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन, ठीक है। तो बल गुने विस्थापन, तो कार्य भी जो है इसको दिखाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ रही है, तो बल और विस्थापन। तो ये कार्य जो है व्युत्पन्न भौतिक राशि कहलाएगा। 10 नंबर में लिख सकते हैं हम लोग, जैसे कि एक होता है संवेग। क्या होता है, संवेग। संवेग बराबर लिख सकते हैं द्रव्यमान इंटू में वेग, द्रव्यमान इंटू में वेग। तो बाबू संवेग दिखाने के लिए द्रव्यमान और वेग दो चीजों की जरूरत पड़ेगा। कितनी चीजों की जरूरत पड़ेगा, दो चीजों की जरूरत पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि व्युत्पन्न भौतिक राशियां जो है ना, एक से अधिक भौतिक राशियों पर निर्भर करता है, एक से अधिक भौतिक राशियों पर निर्भर करता है। तो व्युत्पन्न भौतिक राशि एक लाइन में बताएंगे कि वे सभी राशियां जो अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर करती हो उस सबको बोलेंगे, यानी कि उसे बोलते हैं हम लोग व्युत्पन्न भौतिक राशियां। क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न भौतिक राशियां। ठीक है, इतना समझ आया तो थोड़ा थोड़ा लाइक करते जाएं। अब जो है थर्ड बच रहा है और यही लास्ट है, थर्ड है, इसी को पढ़ा करके चलिए। थर्ड जो है, थर्ड में क्या चीज है, पूरक या समपूरक। पूरक या समपूरक भौतिक राशियां, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, इसको डैश देकर के इसका डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि वे सभी राशियां जो बीमाहीन एवं मात्रकहीन दोनों हो, फिर भी इन्हें किसी मात्रक के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, उसे हम बोलते हैं पूरक या संपूरक भौतिक राशियां। क्या बोलते हैं, पूरक या संपूरक भौतिक राशियां। इनकी संख्या दो होती है। फर्स्ट है मेरे भाई समतल कोण, समतल कोण, समतल कोण, प्लेन एंगल, समझ गए, प्लेन एंगल, समझ गए। एक होता है, सेकेंड में होता है भाई ठोस कोण। ठोस कोण बोल सकते हैं या घन कोण बोल सकते हैं या शंकु कोण बोल सकते हैं, समझ गए। इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग सॉलिड एंगल। कौन एंगल बोलेंगे, सॉलिड एंगल। तो बोलेंगे सॉलिड, घन को बोलेंगे क्यूबिक स्लैश, और शंकु को बोलेंगे कोण, और कोण को बोलेंगे एंगल। ये एंगल हो जाएगा। इस प्रकार से दो होती है। अब ये दोनों क्या क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। चलिए सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, एक सर्कल बना लेते हैं। सर्कल है तो जाहिर सी बात है कि इसका सेंटर भी होगा, इसका रेडियस भी होगा। तो सर्कल है तो इसका सेंटर अगर यहां मान करके यहां रेडियस बनाए, एक और रेडियस बनाए, तो ये दो सीधी लाइन है। दो सीधी लाइन के बीच में जो कोण बनता है इसी को बोलते हैं हम लोग समतल कोण। कौन कौन बोलते हैं, समतल कोण। तो आप मेरे भाई यहां से देखो, यहां से यहां तक का जो लेंथ है इसको बोलते हैं चाप की लंबाई, इसको बोलते हैं चाप की लंबाई, आर्क ऑफ लेंथ।
ठीक है। तो एक रिलेशन यहां से मिलता है कि थीटा इज इक्वल टू एल बटा आर। और थीटा क्या चीज है मेरे दोस्त? थीटा क्या चीज है? यही थीटा जो है, यही थीटा जो है समतल कोण है। यही थीटा क्या है? समतल कोण। यही थीटा जो है समतल कोण है। और ये समतल कोण है तो इसको हम लोग थीटा के नाम से जानेंगे। तो समतल कोण बराबर हो क्या जाएगा, ठीक है ना, समतल कोण इज इक्वल टू हो क्या जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि एल बटा आर। एल है चाप, चाप की लंबाई, या चाप बोल सकते हैं चाप की लंबाई, जिसको हम लोग एल से दिखाते हैं। और डिवाइड बाई हो जाएगा मेरे भाई त्रिज्या। क्या हो जाएगा? त्रिज्या आर। डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? त्रिज्या। अच्छा से इसको लिखने के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। एल अपॉन आर। अगर हम आपसे पूछे कि अगर थीटा का मान कभी भी, अगर एल का मान 20 दे दे, 20 सेंटीमीटर, और आर का वैल्यू दे दे 10 मीटर, तो क्या आप अभी इससे इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं? तो जवाब है ना। क्यों? क्योंकि एक सेंटीमीटर में है और एक मीटर में है। जब कभी भी ऐसा होगा तो आप यानी कि अलग अलग यूनिट में जब दो दो चीज मिल जाएगा आपको, तो इसको आप कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा? ये दोनों जो है ना, दोनों राशियां, ठीक है ना, एक ही मात्रक में होना चाहिए। तो अगर एक ही मात्रक में होना चाहिए तो वैसे मिलेगा। अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो ये 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर तो कट जाएगा, और ये से ये भी कटेगा तो आ जाएगा 2। मतलब समतल कोण का वैल्यू जो आया 2, तो 2 क्या चीज? मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, क्या चीज है? तो पता नहीं है। मतलब मेरा कहने का यह था कि पूरक या संपूरक भौतिक राशियां में एक समतल कोण है जो कि मात्रकहीन हो गया, इसका कोई मात्रक नहीं मिला। इसी प्रकार की राशि को तो बोलते हैं पूरक या संपूरक भौतिक राशि। तो इसका कोई मात्रक जब नहीं है तो फिर भी इसको मात्रक के द्वारा प्रदर्शित करेंगे, इसी को बोलते हैं हम लोग पूरक या संपूरक भौतिक राशि। तो यहां पर बोलते हैं हम लोग कि यहां, ठीक है, एल तथा आर एक ही इकाई में होना चाहिए, एक ही इकाई में होना चाहिए। अच्छा, यहां पर थीटा, थीटा मतलब समतल कोण, थीटा का एस आई मात्रक, कौन मात्रक? एस आई मात्रक क्या होता है? तो रेडियन होता है। एस आई मात्रक क्या होता है दोस्त? तो रेडियन होता है। एस आई मात्रक क्या होता है? रेडियन। समझ गए? रेडियन होता है। समझ गए? तो ये रहा आपका क्या? समतल कोण। समतल कोण बताने के लिए सीधा सीधा बोल सकते हैं कि दो सीधी रेखाओं से मिलकर बने कोण को बोलते हैं समतल कोण। क्या बोलते हैं? समतल कोण। अब बारी है आपका घन कोण। किसकी बारी है? घन कोण। घन कोण मतलब 3D फिगर में बनता है। जैसे कि आप शंकु देखे होंगे, ठीक है ना, जैसे कि आप शंकु देखे होंगे या आइसक्रीम खाते होंगे आप लोग। आजकल गर्मी के दिन है तो बहुत लोग आइसक्रीम खाते होंगे, ठीक है। ये शंकु है। अब ये शंकु है तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, ये रेडियस बोल सकते हैं। जैसे जैसे नीचे आएंगे ये सर्कल का जो सर्कल का एरिया है ये कम होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ भी रेडियस होगा। अगर यहाँ से यहाँ तक लाइन खींचते हैं तो इसी को तो हम लोग हाइट बोलते हैं, यानी कि शंकु का ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई। तो इस क्षेत्रफल को बोलेंगे अल्पांश क्षेत्रफल। क्या बोल देंगे? अल्पांश, अल्पांश, ठीक है। इसी को क्या बोल देंगे हम लोग? अल्पांश क्षेत्रफल, जिसको हम लोग बोलते हैं डी ए। एरिया के लिए ए लग जाएगा, अल्पांश के लिए डी लग जाएगा, ठीक है। और यहां जो है इसी को बोलते हैं त्रिज्या। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? त्रिज्या। जहां का अल्पांश क्षेत्रफल ले रहे हैं वहीं की त्रिज्या हम लोग काउंट करेंगे, यानी कि त्रिज्या को आर बोलेंगे। तो यानी कि जैसे जैसे नीचे नीचे जाते जाइएगा एकदम जहां पे सबसे कम क्षेत्रफल मिले उसी जगह के कोण को हम लोग बोलते हैं ठोस कोण। कौन कौन बोलते हैं? ठोस कोण बोलते हैं। ठोस कोण को जनरली हम लोग डेल्टा ओम से दिखाया करते हैं। किस ओम से दिखाया करते हैं? तो डेल्टा ओम। तो आपको अगर लिखने की बारी आए अगर, ठीक है, कि अगर हमें लिखना है ठोस कोण, क्या चीज लिखना है? ठोस कोण। ठोस कोण लिखने के लिए ठोस कोण को हम लोग दिखाते हैं डेल्टा ओम से। तो ठोस कोण इज इक्वल टू हो जाता है अल्पांश, समझ गए, अल्पांश क्षेत्रफल, अल्पांश
क्षेत्रफल, जिसको हम लोग दिखाएंगे dA, डिवाइड बाय त्रिज्या। जो त्रिज्या आपका है, त्रिज्या का कर लेंगे हम क्या चीज, स्क्वायर। त्रिज्या का क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। तो शॉर्टकट में आप लिख सकते हैं कि ठोस कोण डेल्टा इज इक्वल टू dA डिवाइड बाय त्रिज्या का स्क्वायर, dA डिवाइड बाय त्रिज्या का स्क्वायर। अब यहां पर आप देखिए, डेल्टा ओम का वैल्यू निकालने के लिए अगर इसका वैल्यू क्षेत्रफल मिल जाए 20 मीटर स्क्वायर और रेडियस मिल जाए, ठीक है ना, रेडियस मिल जाए 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 20 सेंटीमीटर, और चूंकि इसका स्क्वायर है, मान के चलो ना 2 ही लो, ज्यादा लंबा वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है, 2 ही लेते हैं। आर के जगह पर 2 सेंटीमीटर लेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और सेंटीमीटर के स्क्वायर करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो है मीटर स्क्वायर है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहां तो गड़बड़ा जाएगा। लेकिन क्या अगर ये मीटर में होता तो काट सकते थे, मीटर में होता तो काट सकते थे। तो 2 मीटर होता, आर के जगह पर 2 मीटर रखते तो 2 का स्क्वायर 4 और मीटर का स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ये सी ये भी कैंसल आउट हो गया, इसको काटेंगे तो 5 टाइम्स में कट जाएगा। तो जो डेल्टा ओम यानी कि ठोस कोण का जो वैल्यू आया है, यहाँ पे कोई मात्रक नहीं है, जिसका कोई मात्रक नहीं होता है, फिर भी उसको एक मात्रक के द्वारा प्रदर्शित करने लगेंगे तो उसी को बोलेंगे हम लोग पूरक या संपूरक भौतिक राशियां। समझ गए। तो यहां पर देखिए कोई मात्रक इसका नहीं मिला, ठीक है ना, तो इसका मात्रक हम क्या कह सकते हैं, इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। तो यहां लिखेंगे कि यहां dA एवं आर स्क्वायर एक ही मात्रक या एक ही इकाई में होना चाहिए, समझ गए, एक ही इकाई में होना चाहिए, एक ही इकाई में होना चाहिए। तो और फिर क्या बोलेंगे, इसका SI मात्रक की अगर हम बात करें, SI मात्रक की बात करें तो इसका SI मात्रक होता है स्टेरेडियन। इसका SI मात्रक क्या होता है बाबू, स्टेरेडियन। तो लिख सकते हैं हम लोग कि डेल्टा ओम, डेल्टा ओम मतलब ठोस कोण, तो ठोस कोण यानी कि डेल्टा ओम का SI मात्रक स्टेरेडियन होता है। कौन रेडियन होता है मेरे भाई, स्टेरेडियन होता है। समझ गए, स्टेरेडियन। तो उम्मीद करते हैं इतना सारा टॉपिक आपको समझ में आया होगा, समझाने का प्रयास हम बेशक किए हैं, ठीक है। सबसे पहले राशि के बारे में पढ़े। राशि 2 प्रकार के होता है, भौतिक राशि, अभौतिक राशि। भौतिक राशि उसे बोलते हैं जिसे हम माप तोल सकते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अभौतिक राशि उसे बोलते हैं जिसको हम नहीं माप सकते हैं। अच्छा, भौतिक राशि को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक मात्रक के आधार पर, एक दिशा और परिमाण के आधार पर। मात्रक के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, मूल या मूलभूत भौतिक राशि, व्युत्पन्न भौतिक राशि, पूरक संपूरक भौतिक राशि। अच्छा, परिमाण एवं दिशा के आधार पर अदिश राशियां, सदिश राशियां, ये चैप्टर 3 में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सदिश और अदिश क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम बताएं, उसके बाद आपको बताएं, ठीक है, उसके बाद क्या चीज है कि उसके बाद हम लोग भौतिक राशि के बारे में जाने कि भौतिक राशि उसे बोलते हैं जिसको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हम माप तोल सकते हैं, उसे बोलते हैं भौतिक राशि। जैसे कि लंबाई, समय, द्रव्यमान, चाल, वेग, त्वरण, बल इत्यादि बहुत सारा मिलेगा यहाँ पे, ठीक है ना। और एक और उदाहरण, जैसे कि भौतिक राशि को रिप्रेजेंट करना होगा तो हमें किस किस चीजों की जरूरत पड़ेगा, तो जैसे द्रव्यमान है भौतिक राशि, उसका मान है 20 kg, इसमें एक संख्यात्मक मान, एक मात्रक चाहिए, तो उसको बोलेंगे भौतिक राशि। मतलब भौतिक राशि को दिखाने के लिए संख्यात्मक मान और मात्रक की जरूरत पड़ती है। अब हम एक चीज और आपको एक्स्ट्रा पॉइंट में बताए हैं कि अगर संख्यात्मक मान और मात्रक में कोई आपसे संबंध पूछे तो आप डायरेक्टली क्या बताएंगे, तो संख्यात्मक मान और मात्रक में एक व्युत्क्रम रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है। समझ गए। उसी प्रकार से मूलभूत भौतिक राशियों के बारे में बताया कि वैसी राशि जो खुद पे निर्भर करता है उसे मूलभूत भौतिक राशि बोलते हैं। इनकी संख्या 7 होती है और यहाँ पे दर्शाया गया है कि कौन कौन सी होती है, ठीक है ना। मूलभूत भौतिक राशियों को आधारभूत भौतिक राशियां भी बोलते हैं, ठीक है। अब मूलभूत भौतिक राशियों की संख्या हमेशा 7 होता है। कितना होता है, हमेशा 7 होता है। व्युत्पन्न भौतिक राशि वैसी राशि जो किसी अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर करता हो उसे बोलेंगे व्युत्पन्न भौतिक राशि, जिसके लिए उदाहरण आपको 10 को दिया गया है। क्षेत्रफल लंबाई चौड़ाई पे निर्भर करेगा। देखिए बहुत सब, ये सब के सब भौतिक राशियां, ये सब के सब भौतिक राशियां अन्य भौतिक राशियों पे निर्भर कर रहा है, इसलिए सब राशियों को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, व्युत्पन्न भौतिक राशि, ठीक है ना।
लास्ट में आपका आता है पूरक या संपूरक भौतिक राशि। इसमें समतल कोण और ठोस कोण होता है। तो संपूरक या पूरक भौतिक राशि उसे बोलते हैं कि वैसी राशि जो मात्रकहीन एवं बीमाहीन हो, परंतु इन्हें किसी अन्य मात्रकों के द्वारा रिप्रेजेंट यानी कि प्रदर्शित किया जाता है। इसी राशि को बोलते हैं हम लोग क्या चीज, पूरक या संपूरक भौतिक राशि, जिसमें दो मिलता है आपको, समतल कोण, ठोस कोण। अब देखें कि इसका वैल्यू ले लेकर के देख रहे थे तो मात्रक दोनों का कट जा रहा था, मात्रकहीन मिल रहा था। अब मात्रकहीन मिल रहा, फिर भी इसका मात्रक के रूप में दिखाना है हमको। तो मात्रक के रूप में दिखाना है तो समतल कोण के लिए रेडियन होता है और ठोस कोण के लिए स्टेरेडियन होता है। उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने सहपाठी को और मोहल्ला में ढिंढोरा पीट दीजिए। आपका सिलेबस क्लास 11th के लिए और 12th के लिए भी मैं बता रहा हूं कि फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट और डिटेल में आपको सारा का सारा सिलेबस इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा आपको। तो पेशेंस बनाए रखें और बारी बारी से एक एक वीडियो में एक एक टॉपिक को गहनता से पढ़ते जाएं। आपका पढ़ाई की जिम्मेवारी हम लेते हैं। चलिए बाय बाय, आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। ऑल द बेस्ट।